राधे राधे भक्तों। पिछले वीडियो में हमने अपना रामचरितमानस का पाठ इस वाले दोहे पे समाप्त किया हुआ था। तो आज हमें इसकी नीचे वाली चौपाई से शुरुआत करना है पाठ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद असे कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणते अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोउ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिबे रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जसे अस जानी, करहि पुनीत सो फल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी कि मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मगे चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरते बरे, जौन पे से तू कराई। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिन श्रम पार ही जा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसी रथि अजर बिहारी। जो
अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एहि प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसि बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ परिणामा, जिन भरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़ी बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज भनिते सन्मानो। जो प्रबंधे बुद्धे नहीं आदरहि, सो श्रमी बादि बाले कवि करेहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना पर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहें हित होई। राम सुकीरति भनति भदेसा, अस मंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सो लभे सो मोरी, सियानी सुहावनी टाट पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविते की रति बिमल, सो याद रही सो जान। सहज बयर बिसराई रिपू, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जसे कहूँ, पुण्य पुण्य करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को बीति रघुबर चरित, मानस मंजुमरा। बाल बिन सुनि सुरुचि लखी, मोह परे हो कृपा ले लखन सिया रामचंद्र हनुमान की जय। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।
छोटा है। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजु दो रहित दूषण रहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारि उबेद भव बारिधि बोहित सरस जिनहि ना सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी कि थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विभूत विप्र बुध ग्रह चरण कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथी मोर लखन सिया चंद्र हनुमान की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। तो राधे राधे भक्तों, आज के पाठ में इतना ही।